बहुत ज्यादा समझदार ज्ञानी हैं। उनको अगर दूर हट के ही खड़े होना है तो थोड़ा साइड में आ जाए, ऐसा ना लगे कि। और जो पूर्ण ज्ञानी है तो चाहे तो मेरे पास मंच पे आ सकते हैं। और जो भोजन खाने आए हैं वो भंडारी या इकबाल जी से समय पूछ लेंगे तब तक भोजन बन जाएगा, भोजन करके घर जा सकते हैं। और जो प्रसाद के वेट में है वो तो फिर पता नहीं कितने बजे चालू होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। दौलत वाले का पसीना बताएगा कब मुझे रहम आ जाए। हालांकि मेरा भी गला कुछ दम नहीं है मेरा। तब तक अभी गाड़ी में आ रहे थे, बड़े बड़े विद्वान मेरी गाड़ी में थे। मेरी आदत है कि खड़ा करके चेहरा तो दिखाता ही नहीं। धवन जी कहाँ है, खड़े हो जाओ। मेहर जी कहाँ है, खड़े हो जाओ। लाल जी कहाँ है, खड़े हो जाओ। बाकी दो बिंदु तो पीछे थे, उनका कोई दोष नहीं है। अरे बनारी के मिस्टर दिमलेश, तो बात उठ के आई समाधान। बड़ी समस्याएं हैं, समाधान नहीं मिलता जीवन में। कहीं मैं कभी कभी कोई चीजें, हमको तो पढ़े लिखे है नहीं, सब चीजें हमने कभी पढ़ी नहीं, कभी कभी चीज से मुंह से सुन ली या कहीं किसी महात्मा का प्रवचन सुन लिया तो याद आ जाती है चीज, तो उसी को याद करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक महात्मा थे, वो बता रहे थे कि ये रामायण पूर्ण समाधान है। तो विमलेश जी बेचारे 15-20 दिन से परेशान थे, तो फोन आ रहा था, तो मैंने लिखा भी था यहाँ पे जो है विमलेश की बेचैनी। विमलेश की बेचैनी को मैंने तैयार किया था 2 लाइन, और गाड़ी में 3-4 बेचैन और मिल गए। चलिए आप लोग बैठ जाइए। तो ये हुआ कि आज कुछ बेचैनी समाधान पे ही कुछ कहा जाए। तो रामायण में कहीं लिखा है, अभी कौन कह रहे हैं मुझे नहीं पता, इस संवाद के बाद लिखा गया ये भी मुझे नहीं पता। हमारे मास्टर साहब शायद इस पर प्रकाश डाल सके, अशोक जी ने बता सके, और भी भंडारी वगैरह रामायण के भंडारी में तो कई ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, वो डाल सके। ये रामायण में लिखा है कि समाधान करी सो सभी का, समाधान करी सो सभी का, और गयो जहां दिनकर उल्टी का। समाधान तब भा यह जाने, भर तू कहे महो सधु बड़ी सयाने। साधु बड़े सयाने होते हैं। करी सो सभी का, और दिनकर उल्टी का, समाधान करे सो सभी का। भरत कहे महु साधु सयान, साधु बहुत चालू आदमी है। रामायण में कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है?
मास्टर साहब बता रहे हैं कि भरत संबंध में है कि जब वो वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं तभी क्या है? बता रहे हैं जब वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं तब लिखा है कि समाधान करी सो सभी का और गयो जहां दिनकर कुल टीका। मतलब वहां सूरज जैसा प्रतापी भी उनको तिलक लगा था। गोल दाग तिलक लगाते हैं ना, सूरज भी गोल। और गयो जहां दिनकर कुल टीका समाधान तब भाव यह जाने और भरत कहे महु साधु सयाना। साधु बहुत सयाना है, समझदार है। साधु है तो मूर्ख कोई नहीं होता। साधु ऐसा तो मूर्ख कोई नहीं होता है। साबित करिए, हम कह रहे साधु मूर्ख है। ये बताइए भाई मास्टर साहब, 6 अरब जनसंख्या एक एक चीज में भाग रही है। फायदा फायदा फायदा। वो 6 अरब जनसंख्या में चंद गिनती साधु का तो मत भागना, छोड़ दो। मूर्ख नहीं हुए। हनुमान जी जब विभीषण के दरवाजे पर आए, विभीषण तो राम का भाई था, तो राम नाम के सुंदर की ना हृदय हर सज्जन चीजा ऐसा हट कर हो पहचान नहीं साधु के हो लेता। राम नाम कहने में साधु हो तो क्या पता हुआ भी होगा। उसी पर साधु को पहचान में आए कि साधु है नहीं, ये सज्जन है। साधु बने सज्जन, साधु बने छोड़ना, साधु बने सज्जन। तो सज्जन किसे कहते हैं? जिसमें सज्जनता हो, जिसमें उपकार की भावना हो, जिसमें कार्य प्रणाली की क्षमता हो। बूंदाघात सहेगिरी जैसे, बूंदाघात सहेगिरी जैसे, ठीक है, वही साधु है। वही संत साधु है। खल के बचन संत सहज ऐसे। देखिए इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल रहे हैं, हमको तो आता ही नहीं। कैसे कैसे है आपने कहा मालूम है? बूंदाघात सहेगिरी कैसे? जब वर्षा ऋतु भइल, वर्षा ऋतु के वर्णन करने लगे तुलसीदास जी, कहते बूंदाघात सहेगिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। वही संत है। संत वही है जो खल के वचन को भी बर्दाश्त करके और समाज को उपकार में डाले। तो फिर यहाँ कर रहे हैं हनुमान जी, राम राम के सुमिरन की न हृदय ऐसा हट कर हो पहचान, ये हट कर इससे पहचान में नहीं है, ये संत है, इससे हमारी हानि नहीं होगी, नहीं होगी। हुआ भी ऐसा है, कैसे कहे संत? चलिए सर, तो विमलेश प्रशांत थे, कुछ इनके परिवार में कोई बुजुर्ग थे जो अस्पताल में बीमार पड़े हुए थे। ऐसा नहीं छोड़ दीजिए, उसी में परेशान थे। मेयर जी की अपनी परेशानी, धवन जी की अपनी परेशानी। धवन जी शुगर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे।
सबको अपना विवरण दिए चले यार, हमने लास्ट विवरण ये बताओ यार, कोई ऐसी दवा है जो इस रोग को ठीक कर दे, तब तो मजा है। तो घूम फिर के दुनिया भर की जड़ी बूटी जंगल खोज खाज के आदमी थक जाता है, खा खा के रगड़ रगड़ के थक जाता है, आखिर भी अंग्रेजी टैबलेट काम आती है। मारो गोली मतवा एक तो खाओ, तो दिन बिताओ। ये करेला पीसे, और करेला पीसे का नया गुण बता रहे थे धवन जी कि पीजिए ना मेहर जी, जैसे मछला महंगा पैसा। तो समाधान नहीं मिल गया। तो रामायण हमने पढ़ी तो नहीं न गुनी, कुछ लोगों की सुनी, लगता है कि सही बोल रहे हैं। अगर सही बात लगी मुझे तो बोलने को तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि राम कथा के 4 स्थान, राम कथा में ऐसे कांड तो कितने हैं? 7 हैं, 7 हैं। 7 कांड है, मगर स्थान 4 है। पहला स्थान कैलाश, जहां शिव पार्वती का संवाद हो रहा है। दूसरा स्थान ठीक समरूप नीलगिरी पर्वत, जहां गरुड़ जी का कागभूषण जी के साथ संवाद चल रहा है। और तीसरा स्थान तीर्थराज प्रयाग, जहां याज्ञवल्क्य जी के साथ भरद्वाज जी का संवाद चल रहा है। और चौथा स्थान काशी, चौथा स्थान काशी। ऐसे स्थानों का विवरण तो कहीं तो मिल जाएगा। और यहां एक चीज लगती है, जैसे कि ये कथा बड़ी दूर थी और धीरे 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 नजदीक आ रहे हैं। तुलसी के द्वारा जहां तुलसी का श्रोता जो है स्वयं उसका मन कितनी करीब आ गया, वहां तो 2 की संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन चौथी जगह जाकर के कितनी स्वयं में आया। यानी सदगुरु कितना दयालु है कि कैलाश में नहीं समझा तो नीलगिरी में समझाया, थोड़ा नीचे है, वहां नहीं समझाया तो प्रयाग के समझाया, वहां भी नहीं समझा तो तुम्हारे मन के अंदर घुस के समझा। लेकिन समाधान तो पार है। सदगुरु कितना दयालु, कैलाश में समझाया, कभी नहीं समझा, फिर थोड़ा नीचे आया नीलगिरी में। बच्चों मुझे शांत करो भाई, मनोज कहाँ है? जा देखो भाई अपने परिवार को, क्या बात है, हम तो बाद में समझ लेंगे ना। दद्दू तो एटीएम भरता है, तुम तो एटीएम नहीं भरते ना। तुम आना, हम तुम्हारे दिमाग में भर देंगे जो भरवाना होगा। आज भंडारा खाओगे ना?
हाथ उठाओ। हाँ ठीक। बच्चों शांत रहो भाई। और जब वो नीचे आया तो मन में समझाया उसके कई स्थान, काशी, चित्रकूट, राजपुर, अयोध्या, ये 4 स्थान हम लोगों के जीवन के लिए समाधान ढूंढने के लिए बहुत काफी होने चाहिए। लेकिन मन से ढूंढोगे तब ना। विमलेश भाग रहा है, सामने आओ तो मजा आएगा। यहां पे देखिए सदगुरु और कितना दयालु हो गया। चार गांधा, 4 स्थान यहां पे दिया। काशी में समझाया, चित्रकूट में समझाया, राजपुर में समझाया, अयोध्या में समझाया। चारों स्थान में हम सबको जीवन में बहुत बड़ा समाधान दे रहा है, लेकिन हम बाहर खोल रहे हैं। हम कहाँ खोल रहे हैं? बाहर खोल रहे हैं। किसी को कोई समाधान नहीं। अभी हमारे एक भगत बता रहे थे कि हम छत से गिर गए, सरकार बच गए। तो आज फिर मुझे वो संवाद याद आ रहा है कि जब लोहितान से शिव ने कहा, जब शिव ने कहा कि क्या मैंने सुना है कि आप मृत्यु को भी, जाते हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं और आपने किया भी है, तो क्या यह आपके खास भक्तों के लिए ही है कि कोई मृत्यु की सैया पे जा चुका है और आप उसको फिर से जीवन दे देते हैं? तो मेरे भाइयों को देखा बाबा सुन के तो ही कहो, तो ही के कहते हैं कि सूत गई। हाँ हम सूत गई, खड़ा करा होने वाले तब तो सुन चाहिए, हम क्या करें? तो वहां शिव ने लोहितान से यही कहा कि लोहितान ऐसी बात नहीं है, पता नहीं जीवन में कितने लोगों को कितनी बार जीवन दान मिल जाता है, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि उस जीवन दान का उन्होंने किया क्या? फिर वही हरकत, फिर वही हाय हाय। बहुत से ऐसे मेरे पास फोन आते हैं, सरकार तन्नी से गाड़ी से बच गई, बच गए हो भी। अगर ये एहसास हो गया कि तन्नी से बच गई तो बात आ गई जीवन दान। अब तुम्हें इस नए जीवन को मिला, मान लिया, अब तुमने नए जीवन में क्या किया? तो समाधान था सामने, हो गया था, लेकिन बचा नहीं। अगर इन चारों संवादों को ध्यान से अगर समझा जाए, कई बार कोशिश की मैंने भी समझाने की, और इनका नामांकन किया जाए, तो जो शिव इस रामायण में पार्वती को कथा सुना रहे हैं,
वास्तव में अगर देखेंगे तो वह स्थान मरघट है। कौन सा स्थान? मरघट। तो तुम्हारे रिश्तेदार का समाधान सामने खड़ा था और तुम रोकने का प्रयास कर रहे थे। मरघट माने शमशान। शमशान सबसे बड़ा समाधान है और आखिरी समाधान। जहां मृत्यु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब निश्चित, निश्चित, कोई दाग नहीं, सत्य, पूर्णतः सत्य। ध्रुव तस से मस्त। और सब जाने के बाद प्रकट भी किया गया है ज्ञानियों ने, सदगुरुओं ने, कि वह शमशान जीते जी अगर देखे, जिसको कहा गया कि जब मरी अजबा मरी अनंत भी मर जाए, सूरत नाम समान तही काल। महामंत्र जपय काशी मुक्ति हेतु गुरु प्रसाद शिव अविनाशी। पूर्ण समाधान जीते जी है। हमें तो समझ में नहीं आता कि बराड़ी में रामायण के बड़े बड़े चट्टू विद्वान हैं, इन बच्चों को समझाया क्यों नहीं? एक बाह्य जगत का मरघट एक स्वतः का मरघट। स्वतः का मरघट जो पास है, निश्चित है, ध्रुव है। वास्तव में अगर देखा जाए तो दुनिया की सारी व्यासपीठ मरघट है। वो मरघट का ही रास्ता दिखाती है। और लोगों ने उसको एंजॉय का रास्ता बना लिया है। वास्तव में शमशान पहुंचने के बाद जो सुख मिलता है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। विमलेश का रिश्तेदार दुनिया भर के समाधान में जी रहा है, पूर्ण समाधान में चला गया। इस धरती के स्वर्ग में वो सुख नहीं मिल रहा होगा। और ये विमलेश खड़ा में वहां तमाशा दिख रहा है, हमको फोन कर रहा है। हम कहे यार उसको जीवन भर उस शमशान की कहानी क्यों नहीं समझाया? तुम तो गुरु भगत थे। मैं उस समय कह नहीं पाया। और मेरी आदत है कि जब मैं बोलता हूँ मैं यही सोच रहा था कि देखो इस मूर्ख आदमी को ये उस मरघट की कहानी की तरफ ले जा रहा है, जहां हस्ती कहीं और चली जाती है और अस्थि यही रह जाती है। हस्ती कहीं और चली जाती है, अस्थि यही रह जाती है। हस्ती से दोस्ती करो, हस्ती में मिल जाओ। रामायण ये सिखाती है।
लिया जाता है, समझना है। जहाँ तक मैंने उस साधु की बात सुनी थी तो भाई मैं किसी की सुनी सुना, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, अच्छी लगी तो बात आ जाती है। बात जब जुआ पे आई तो कैसे गाना है वो तो याद कर लें। अगर काशी को माना जाए महासंस्थान, अभी कैलाश संस्थान है और काशी महासंस्थान। है संस्थान ही, और सच में देखा जाए तो सदगुरु तुम्हें जीते जीत मरघट का समाधान समझाता है, तुम नहीं समझ पाते, और तुम्हारा समाधान दुनिया के मरघट में जाकर के ही होता है, तो तुम उसी मरघट में उलझ रहते हो। इसीलिए मुझे फोन करते हो। भाई ढोलक जी, हम कथा नहीं सुनाते हैं, हम शिकायत लालछन लगाते हैं। हमको कथा आती नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। काशी महासंस्थान, महामंत्र जपे महेश, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। देखिए सलामी मिल गई। जीवन की इतनी अनगिनत समस्याएं हैं, सबका समाधान संसार। ही बहस हो रही है क्या? ना मुरारी बापू इतना बोले रहता तो 40 लाख ले रहा था। मुरारी बाबू इतना बोले रहता तो 40 लाख कम से कम लेता हूँ। तो वास्तव में इसीलिए ये जीव चौथे पद की कथा को या सदगुरु की जो महान कृपा है, जो तुम्हारे मन में आके लगाती है, समझाई जा रही है, उस कृपा को भी नहीं समझ पा रहे हो। इसीलिए मुक्ति नाम के समाधान या संसार किसी एक को, जिसको परम पद, जिस शब्द के आगे परम लग गया उसके आगे कोई शब्द नहीं, उसके लिए नौ शब्द का निर्माण भी नहीं। अगर सोचा जाए कि किसी शब्द के आगे किसी महापुरुष की वाणी से अगर परम लग गया, परम,
तो दोबारा उस चीज के लिए कोई नवनिर्मित शब्द निर्माण नहीं या नव अनुभव स्थापित नहीं। परम इज द परम। परम परम मृत्यु तो सबके पास है, मगर इस मृत्यु की ध्रुवता को अगर सोच के जिएगा, ध्रुवता निश्चित स्वस्थ संपूर्ण स्वच्छ परम, तो वो जीना जीना वो जीना जीना नहीं। तो दुनिया के मरघट के लिए तो दुनिया जी रही है। वह मरघट भी निश्चित है और वह मरघट भी निश्चित है। उस मरघट के निश्चित बाह्य जगत के स्थान पर तुम पहुंच के उस निश्चितता को तलाशते हो, जबकि उस पूर्ण निश्चितता यानी ध्रुवक निश्चितता पे कोई कोई पहुंचता है, जिसको कहा गया है पूर्ण समाधान। जाना तो है निश्चित, लेकिन परम पे नहीं जाता। अस्थि यहीं रह जाएगी, हस्ती चली जाएगी। हस्ती यहीं रह जाएगी। इसलिए वास्तव में जो सत्संग मंच होते हैं वो मरघट होते हैं, और वास्तव में आप लोग भी अंतःकरण में इस मरघट के ही प्रेमी होते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते कि वास्तव में यह मरघट किस मरघट की ओर जाने का बता रहे हैं। आवाज बहुत आ रही है यार, कुछ बड़ी महिलाओं की भी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, सब उधर मत देखो, सब एक ही मरघट की तरफ लगे ताकि अब इधर दूर सब ठीक है ना? अच्छा अच्छा, वो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। दद्दू की बहन आई कि नहीं आई? कहाँ है? दद्दू की बहन नहीं आई? कहाँ है? व्रत रख के थक गई है क्या? खड़ा हो जाओ, कहाँ हो? दिखाई ना दे दद्दू का बहन। व्रत रख के थक गई है क्या? अच्छा, व्रत तो निश्चित रखी होगी, ये तो तय है, छोड़ दी।
दवा खाइए इसलिए मैं दवा नहीं छोड़ा दूंगा, दुआ नहीं लगी, दवा है दवा। फिर वही आदमी मर जाता है मगर इच्छाएं कभी नहीं मरती। इच्छाएं मर जाए उसको कहते हैं मृत्यु, समाधान, परम समाधान। ये हो नहीं पाता। ये तो वास्तव में पूर्णतः, इसको कहा गया पूर्णतः। अगर ध्यान से देखा जाए तो जब चंद्र धीरे 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 पूर्णतः पे आता है, जिसको कहते हैं पूर्णिमा। लेकिन उसके बाद उस चांद का क्या होता है? फिर धीरे 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 वो ये भूल जाता है कि वास्तविक मुझ में जो पूर्णता की चमक है वो किसी की कृपा से है। ऐसा बैठे रहो, ऐसा दूर थोड़ा उसको दूर छोड़ जाओ। उसको कुछ खिला पिला दो, तो तू अपना प्रेशर को हाई करो। महिलाएं कहां जा रही है? उसको कुछ खिला पिला दो यार। देखो सब उसके संग जुड़ गए। अरे सब इधर आ जाओ भैया, वो एक दो आदमी देख लेंगे उसको, कहा है तुम लोग सब लोग परेशान हो गए। अरे सब लोग हट जाओ वहां से।
तो वास्तव में ये कथा समाधान स्वयं के पूर्णता का आभास दिलाना, एहसास कराना। मगर हम नहीं समझते, पता नहीं कब समझेंगे।